बेसिक मैथ्स में 9 तक पढ़े और इसके पहले सेम बेस, डिफरेंट बेस, कॉमन बेस का अलग अलग हम बताए थे कि सेम बेस कैसे जोड़ेंगे, डिफरेंट बेस कैसे जोड़ेंगे, कॉमन बेस कैसे जोड़ेंगे। ठीक है ना। अब उसी पर लंबा लंबा सवाल कैसे आएगा, और अब जो सवाल आएगा उसमें सब मिक्स रहेगा। सेम बेस का भी मिक्स रहेगा, डिफरेंट बेस भी रहेगा, कॉमन बेस भी रहेगा। जितना तरह का बताए हैं सारा सवाल में अभी मिक्स रहेगा। ठीक है। जो लोग सेम बेस, कॉमन बेस, डिफरेंट बेस छूट गया है हम दोबारा बता देंगे, खैर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। चलिए 9 नंबर तक हम बताए थे, क्वेश्चन नंबर 9 बताए थे। 10 नंबर क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ट्वेल्व होल 2/11 प्लस 14 होल 2/3 प्लस 15 होल 1/6 बराबर व्हाट। क्वेश्चन लिखिए। इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ते हिंदी में 12.2/11, 14.2/3, 15.1/6, या हम लोग पढ़ते हैं 15 होल 1/6, 14 होल 2/3, 12 होल 2/11, ऐसे पढ़ते हैं। इस तरह का प्लस रहे या माइनस रहे, पहले हम लोग मैट्रिक में बनाते थे कैसे, इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ते थे। इसको हम लोग पूर्णांक तोड़ते थे, इससे इसको गुना करते थे, फिर इसको जोड़ते थे, इतना बटा इतना होता था। इससे इसको गुना करते थे, फिर जोड़ते थे, इतना बटा इतना होता था। इससे इसको गुना करके जोड़ते थे, इतना बटा इतना होता था। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह का जोड़ बहुत लंबा बनता था, यानी बड़ा बड़ा वैल्यू रहे, हमको पहाड़ा पढ़ने में, टेबल पढ़ने में दिक्कत होता था। इसलिए एक शॉर्टकट तरीका सीखिए, उस शॉर्टकट तरीका से आराम से आप इसको बना सकते हैं, और इससे बड़ा बड़ा भी रहेगा तो भी इस शॉर्टकट तरीका से बन जाएगा। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। ये जो पूर्णांक देख रहे हैं, 12 पूर्णांक है, यहाँ 14 पूर्णांक है, 15 पूर्णांक है, देख रहे हैं ना। 12 होल है, 14 होल है, 15 होल है। सारा पूर्णांक को हम अलग लिखेंगे और सारा फ्रैक्शन को हम अलग लिखेंगे। समझ रहे हैं। सारा पूर्णांक को हम अलग जोड़ेंगे और सारा फ्रैक्शन को हम अलग जोड़ेंगे। ठीक, कैसे देखिए लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो 12 यहां लिख दिए, यहां जो प्लस है प्लस लिख दिए, यहाँ जो प्लस 15 है वो प्लस 15 लिख दिए, इसको ब्रैकेट में कर देंगे, अलग कर दिए। बाकी जो भिन्न है फ्रैक्शन है 2/11 प्लस 2/3 प्लस 1/6। समझ रहे। बीच में जब हम लोग अलग अलग करते हैं, सारा होल को अलग कर दिए और सारा फ्रैक्शन को हम अलग कर दिए, ठीक, तो बीच में हमेशा यहां प्लस देंगे। क्या देंगे? अगर यहां पर माइनस रहे तो हम लोग तो यहां माइनस देंगे ही, लेकिन ये जो पूर्णांक को अलग किए और ये जो भिन्न को अलग कर दिए, बीच में हमेशा क्या देंगे? प्लस देंगे। ये बनाने का तरीका है। ठीक, अब देखिए हम जोड़ रहे हैं इसको ऐसे, 5 और 4 9, 9 और 2 11। समझ रहे हैं। 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल रहा 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, कितना आ गया? 41। ऐसे ही जोड़ेंगे, दूसरा कोई तरीका मत लगाइए, लिख के नहीं जोड़ना है,
एकदम इसी तरह जो है जैसे जोड़े हम, इसी तरह आपको जोड़ना है। ठीक, प्लस अपना है। अब यहां 3 फ्रैक्शन है, 3 फ्रैक्शन में से कोई 2 लेना है आपको, कोई 2 फ्रैक्शन। तो कोई 2 फ्रैक्शन आपको मन है तो 2/11 और 2/3 ले सकते हैं। आपको मन है 2/3 1/6 ले सकते हैं। आपको मन है 2/11 1/6 ले सकते हैं। कोई 2 फ्रैक्शन का काम करेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो फ्रैक्शन का हम जोड़ घटाव पढ़ाए हैं, 3 बेस पढ़ाए हैं, सेम बेस, डिफरेंट बेस, कॉमन बेस, एकदम तीनों बेस में किसी एक में फंसेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम ये दोनों जोड़ते हैं तो डिफरेंट बेस हो जाएगा, 11 3 अलग अलग है, डिफरेंट बेस है। अगर ये दोनों जोड़ते हैं तो कॉमन बेस हो जाएगा, और अगर ये दोनों जोड़ते हैं तो फिर डिफरेंट बेस हो जाएगा, होगा ना। तो देखिए, सबसे आसान होता है सेम बेस। क्या होता है? सेम बेस। सबसे आसान होता है सेम बेस। अगर सेम बेस हमको मिल जाएगा, सेम बेस कहीं दोनों क्या होता? सेम रहता, तो कहीं सेम तो नहीं है, तो सेम बेस नहीं है। सेम बेस अगर रहता तो हम सेम बेस को ही प्रीफर करते, यानी सेम बेस को ही बनाते, आसान होता है। सेम बेस अगर नहीं मिलेगा तो हम कॉमन बेस खोजेंगे। क्या खोजेंगे? और कॉमन बेस भी नहीं मिलेगा तो आखिरी में डिफरेंट बेस। समझ तरीका देखिए, ऐसे कोई भी बेस को लेकर आप काम कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा, हल्का होगा, पहले सेम बेस। अगर सेम बेस नहीं मिलेगा तो कॉमन बेस, कॉमन नहीं मिलेगा तो डिफरेंट बेस। तो सेम बेस तो कोई है नहीं, लेकिन देखिए कॉमन बेस है, एक दूसरे को काट रहा है ना। अगर ये इसको काट रहा है, नीचे नीचे काट रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉमन बेस। तो कॉमन बेस काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो ये 2/11 जो है वो हम लोग चुपचाप लिख दिए। ठीक, अब यहां देखिए, ये दोनों में बड़ा बेस कौन है? 6, तो 6 को लिख लिए हम लोग। ठीक है, दोनों में बड़ा बेस कौन है? 6 को लिख लिए हम लोग। अब इस 3 से 6 को डिवाइड कीजिए, क्या बार जाएगा? 3 से 6 को देंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार गया ना। उस 2 से इसको गुना कीजिए, 4 हो गया। 4 + 1 5/6 हो जाएगा। समझ रहे? पहले 3 से इसको भागा दिए, 2 बार में गया। उस 2 से तिरछा में यहां आना है, गुना करना है, 4 हो जाएगा, + 1 5, 5/6 प्लस 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 हो गया। देखें, अब मेरे पास 2 फ्रैक्शन है। बोलिए, यहां 11, यहां 6 है, कौन बेस है? बोलिए। अरे 6 से 11 भागा जाएगा? 6 से 11 कटेगा? नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंट बेस। डिफरेंट बेस बनाने का तरीका हम बताए थे कि दोनों को नीचे नीचे गुना कर देना है। 11 छके 66 कर दिए। अब तिरछा तिरछी गुना करना है, ऐसे 6 दूनी 12 प्लस 11 5 55, ऐसे कर देना है। तिरछा तिरछी गुना करके प्लस है तो प्लस कर देना है, समझ रहे हैं? तिरछा तिरछी गुना करके प्लस है तो प्लस कर देना है। तो 6 दूनी 12, 11 5 55। अब देखिए, ये हो गया 41, जोड़ेंगे तो 5 2 7 और 5 और 1 6/66। ठीक, अब बोलिए, इससे ये बड़ा है तो एक स्टेप और बढ़ेगा, क्योंकि 66 से 67 बड़ा है, तो 66 से 67 को हम भागा देंगे और भाग देकर हम लोग पूर्णांक में लाएंगे। तो 66 से 67 को भागा देंगे, एक बार में जाएगा ना, एक बार में जाएगा, और शेष क्या बचेगा? एक ही बचेगा, बचेगा ना। तो इधर 41 चुपचाप रहेगा,
प्लस अपना चुपचाप है, इससे भागा दिए 1/1/66 हुआ। तो पहले से 41 पूर्णांक मेरा था, 41 होल था, अब होल क्या आया 1, 41 और 1 42, 42 पूर्णांक 1/66, यानी इसको बोलेंगे 42 होल 1/66। ये हो गया आंसर, बनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 13 होल 2/5 -5 होल 1/7 प्लस 4 होल 1/5 बराबर व्हाट। क्वेश्चन उसी तरह का है जैसे हम 10 बताए थे। यहां देखिए बोर्ड पर, सिर्फ यहां क्या है, माइनस है, यहां प्लस है, तो प्लस माइनस रहे, माइनस माइनस रहे, प्लस प्लस रहे, और भी लंबा रहे, ये सारा पूर्णांक को अलग कर दीजिए। ठीक, सारा पूर्णांक को देखिए अलग कर दे रहे हैं। 13 हो गया, -5 हो गया, +4 हो गया, अलग कर दिए। सारा फ्रैक्शन को अलग कर देते हैं। 2/5 हो गया, -1/7 हो गया, और +1/5 हो गया, कर दिए। तो सारा पूर्णांक को अलग कर दिए, सारा भिन्न को अलग कर दिए। बीच में हमेशा क्या देना है, प्लस देना है, दे दिए। आराम से देखिए, अब यहां आपको सॉल्व करना है। तो 13 में आप 5 घटा सकते हैं, 13 5 कितना 8, 8 + 4 12। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 13 + 4 17, और 17 में -5 गया 12। कभी भी आप 5 और 4 मत कीजिएगा, कि 5 और 4 9 मत कर दीजिए, गलती होगा तुरंत। 5 और 4, ये 5 और 4 को 9 नहीं करना है। बोर्डमास का नियम कहता है पहले प्लस काम करो फिर माइनस काम करो। तो ये 13 के पहले यहां क्या है, प्लस है, +13 और +4 हो गया 17, और 17 में -5 गया तो 12। तो लिखेंगे इसको हम लोग 12। समझे बात को? पहले प्लस प्लस कीजिएगा तो कहीं फंसिएगा नहीं, गलती नहीं होगा। अब आइए, अब यहां पर देखिए 3 फ्रैक्शन है, 2/5, 1/7, 1/5। हम बार बार बोल रहे हैं, 3 फ्रैक्शन हो 4 फ्रैक्शन हो, कोई 2 को लेना है, कोई 2 को पहले सॉल्व करना है, और कोशिश कीजिएगा सेम बेस लेने का। तो यहां पर सेम बेस मिल गया, ये देखिए 5 है और 5 है, सेम बेस है। तो इसको ऐसे बोलेंगे 2/5 + 1/5, 2/5 + 1/5। तो सेम बेस का नियम है कि बेस बेस को चुपचाप नीचे लिख दीजिए। सेम बेस का नियम है कि बेस बेस सबसे पहले लिख दीजिए, ऊपर सीधा प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो 2 + 1 3, तो हो जाएगा 3/5, और बचा इधर -1/7। कोई दिक्कत? क्लियर है? अब आइए फिर देखिए 12, बोलिए कौन बेस है, बोलिए जोर से, डिफरेंट बेस है। 5 और 7 क्या है, अलग अलग है, तो डिफरेंट बेस कहलाएगा। डिफरेंट बेस का नियम है कि आप दोनों को नीचे क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 5 × 7 = 35 कर दिए गुना, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, 7 से गुना कीजिए, 7 × 3 = 21, और 5 से गुना कीजिए, 5 × 1 = 5, यहाँ 21, यहाँ 5, घटाइए 21 - 5 कितना, 16/35। ठीक, बोलिए ये 35 से 16 क्या बड़ा है, तो भाग नहीं जाएगा। पिछला क्वेश्चन में भाग गया था, यहां भाग नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट आंसर, यानी 12.16/35। कुछ करना ही नहीं इसको, आप डायरेक्ट इसका आंसर मार दीजिए 12 होल 16/35। कोई इसका जरूरत नहीं जोड़ने के लिए। हाँ,
अगर 35 से ये बड़ा रहता तो पिछला क्वेश्चन है बताएं, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, इससे इसको भाग देंगे, लेकिन भाग जाएगा ही नहीं, तो डायरेक्ट आंसर 12.16/35। समझे? चलिए लिखिए, देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए। वन होल 1/2 प्लस 11 होल 1/2 प्लस 111 होल 1/2 111 है, लिखिए, प्लस 1111 1111 होल 1/2 बराबर व्हाट। इसका डिजाइन देखिए, तो यहां प्लस करना है, पूर्णांक में है ना, सारा पूर्णांक को अलग कर देंगे और सारा फ्रैक्शन को अलग कर देंगे, एकदम तरीका वही रहे, कुछ भी रहे। देखिए हम कर रहे हैं तो अलग कर रहे हैं, ये 1 हो जाएगा अलग, प्लस यहाँ 11 है अलग, प्लस यहाँ 111 है, प्लस यहाँ 1111 है, अलग कर दिए। और सारा फ्रैक्शन देखिए 1/2 1/2 फिर 1/2 फिर 1/2 अलग कर दिए। बीच में हमेशा क्या देना है? प्लस। अब इसको देखिए कैसे जोड़ना है, ध्यान दीजिएगा सब लोग, इसको कैसे जोड़ेंगे। देखिए ये 1 है, 11 है, 111 है, 1111 है, ठीक। देखिए जोड़ेंगे इससे, जोड़िए, 1 1 2 और 1 3 और 1 4, 4 हो गया, 4 लिखेंगे इसे। फिर देखिए ये फिर 1 और 1 2 और 1 3, यहाँ खत्म हो चुका है, यहाँ 3 हो गया। फिर आइए यहाँ 1 और 1, यहाँ 1 और 1 2, यह तो है नहीं, यहाँ 2 हो गया। फिर अब क्या बचा? 1 भी हो गया, यहाँ 1 लिखा गया, 1 2 3 4 आ गया, जोड़ा गया। इधर आइए, यहां देखिए थोड़ा बुद्धि लगा सकते हैं। 1/2 का मतलब हाफ होता है, आधा, तो हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? 1, आधा और आधा 1 हो जाएगा, 2 गो आधा मिलके 1 हुआ, और फिर यहाँ आधा आधा है, हाफ हाफ है, ये 2 गो हाफ मिलके क्या होगा? 1 होगा, होगा। तो ये 2 गो हाफ मिलके 1 आया, और 2 गो हाफ मिलके यहाँ 1 आया, 1 और 1 2, जोड़ सकते हैं इसे। और नहीं तो सेम बेस के नियम से जोड़िएगा तो ही बना सकते हैं। तो सब में बेस क्या है? 2, 2 नीचे लिख देंगे, ऊपर सीधा जोड़ दीजिए, तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4/2 काटेंगे 2 आ जाएगा। तो जब हमको आसान से हमको मिल जा रहा है तो हम उस तरफ क्यों जाएंगे? बहुत सारा मैथमेटिक्स का चीज जो कि मौखिक बनता है, ठीक है ना जी, तो उस तरह याद रखिए। ये 1/2 का मतलब हाफ होता है, 1/2, तो हाफ है, हाफ है भाई, 2 हाफ मिलके 1 हो गया, फिर ये 2 हाफ मिलके 1 हो गया, इधर 1 और 1 2, तो इसका 2 लिखेंगे डायरेक्ट। अब यहां 1234 में 2 जोड़ दीजिए, 1236, आंसर 2 और 4 6 हो गया आंसर। इसका आंसर हो गया 1236। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए 99 होल 1/7 प्लस 99 होल 2/7 प्लस 99 होल 3/7 प्लस 99 होल 4/7 प्लस 99 होल 5/7 प्लस 99 होल 6/7 बराबर व्हाट। सब देखिए पूर्णांक में है, होल में है, सारा पूर्णांक को अलग करेंगे, सारा फ्रैक्शन को अलग करेंगे, वही नियम हम अलग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर।
हम अलग कर रहे हैं तो 99 प्लस 99 प्लस 99 प्लस 99 कै बार? देखिए 6 बार हुआ। 1 2 3 4 5 6 अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा, इधर 1/7 है प्लस 2/7 है प्लस 3/7 है प्लस 4/7 है प्लस 6/7 है, अच्छा 5/7 है। फाइव बाई सेवन है, 6/7 है, इन है। बीच में हमेशा क्या देंगे? प्लस। अलग अलग कर दिए। इसको देखिए डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं। कैसे? ना 99 दो गो अगर सेम को जोड़ना है तो 2 से गुना नहीं होगा। अरे 99 प्लस 99 दो गो 99 जोड़ना है तो 99 को 2 से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। 3 गो 99 जोड़ना है, 3 से गुना कर दीजिए। 4 को जोड़ना है, 4 से गुना कीजिए। कोई भी बराबर संख्या को अगर जोड़ना है, 4 गो संख्या बराबर है, 4 से गुना कर दीजिए। तो 99 कै गो है? तो 99 को 6 से गुना कर देंगे तो जोड़ा जाएगा मेरा। उतना मेहनत क्यों करेंगे हम? ठीक, इधर आइए। सेम बेस है, 777 है, तो सेम बेस का बोले कि 7 को लिख दीजिए, बेस को ऊपर सीधा प्लस कर दीजिए। कीजिए प्लस, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, तो हो जाएगा 21। हो गया। अब आइए 7 से 21 कर दिया, क्या बार में? 3 बार में। यहां गुना करेंगे 6 नमा 54, 54 के 4 हासिल रहा 5, 6 9 54, 55 56 57 58 59 59 आया। तो 6 से गुना किए 594 आ गया। और इधर कितना आया? 3, 3 और 4 7, यानी 597। कितना? 597 लिखिए। एकदम इजीली बन गया। देखिए 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर है 1/2 माइनस है 1/3, ठीक। फिर प्लस 1/5 माइनस 1/5 है, प्लस वाट बराबर 2 होल 1/6 है। अभी तक जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे, जितना भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे, वाट कहाँ होता था? इधर। बराबर के बाद वाट होता था क्या? लेकिन इसमें वाट जो है पहले ही दे दिया है और बराबर के बाद कोई संख्या दे दिया है, ठीक। अब इस तरह क्वेश्चन में वाट यहां दिया हुआ है, वाट यहां रह सकता है, कहीं भी वाट रह सकता है बीच में, तो उस वाट का वैल्यू निकालना है। वाट कहीं भी रह सकता है, उस वाट का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो गौर से इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो हो सकता है क्वेश्चन में ही बहुत सारा कट के खत्म हो जाएगा, बहुत सारा कट के खत्म हो जाएगा। जरा देखते हैं क्या क्या कट रहा है यहां, ध्यान दीजिएगा। ये प्लस 1/5 है और माइनस 1/5 है। 1/5 1/5 वैल्यू समान है और एक प्लस है एक माइनस है। अगर कोई वैल्यू समान रहे और एक प्लस में रहे एक माइनस में, दोनों कैंसिल, तो यहां कैंसिल हो जाएगा 1/5 और 1/5, ये दोनों कट जाएगा। प्लस माइनस इसलिए कट गया, दोनों वैल्यू सेम है और एक प्लस में एक माइनस में, कट जाएगा, ठीक। अब आइए, अब हम इस ब्रैकेट का काम करते हैं। मन में कीजिएगा, मौखिक सीख चुके हैं आप लोग। कौन बेस है? बोलिए बोलिए। डिफरेंट बेस। यहां 2 है, यहां 3 है, अलग अलग है, डिफरेंट है पर डिफरेंट बेस।
तो दोनों गुना कीजिए, 2 तिये 6 कर दिए, और तिरछा तिरछी गुना कीजिए, ये 3 से 1 को गुना कीजिए, 3 हो जाएगा। फिर 2 से 1 को गुना कीजिए, 2 हो जाएगा। यहाँ 3 आया, यहाँ 2 आया, घटाइए 1/6। इसको तो मन में आप कर सकते हैं ना, इतना आप सीख गए हैं कि लिखना जरूरी नहीं है। तो क्या किए, डिफरेंट बेस है, 3 दूनी 6, तिरछा तिरछी गुना किए, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 में 2 गया, कितना 1/6 आया। और यहाँ साइन क्या है, प्लस, यानी बोलेंगे +1/6 +1/6। कोई दिक्कत, ब्रैकेट के भीतर आ गया +1/6। चलिए बराबर के उस पार, बराबर के, ये देखिए बराबर के इस पार जाएं तो ये हम लोग जानते हैं किसी भी मिक्स फ्रैक्शन में, पूर्णांक में, यहाँ प्लस छिपा रहता है। यहाँ क्या छिपा हुआ है, यहाँ ही प्लस है ना जी, और यहाँ भी क्या है, प्लस ही है। अगर पूर्णांक कहीं पर लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, तो हमेशा यहाँ क्या छिपा रहता है, प्लस। ठीक, अब यहां देखिए +1/6 आ रहा है, और बराबर के बाद भी यहां +1/6 है। तो याद रखिएगा, बराबर के उस पार और बराबर के इस पार सेम साइन में कटता है, सेम साइन, यानी प्लस प्लस में कटेगा, माइनस माइनस में कटेगा। सेम साइन, समझ रहे हैं, प्लस प्लस में कटेगा, माइनस माइनस में कटेगा। और एक ही पार रहेगा तो प्लस माइनस में कटता है, लेकिन बराबर के उस पार और बराबर के इस पार प्लस प्लस में कटेगा, माइनस माइनस में कटेगा। कटना चाहिए ना। तो ये 1/6 और यहां भी 1/6 काट दिए। कितना देखिए कट कुट गया, कितना चीज कट कुट गया। देखिए अब क्या क्या बचा हम उसको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या क्या बचा। ये साइन और का साइन है, या चा और बोलते हैं। अगर इधर बराबर कहीं पर है तो हम यहां बराबर नहीं, हमको और या का साइन देना पड़ता है, या। अब हो गया, और ये 1 है, ये 1, सब खत्म कहानी, इधर सब खत्म, सब खत्म। प्लस वाट यहां बचा, ये प्लस ये नहीं है, ये वाला, ये प्लस वाट, और बराबर के उस पर खाली क्या बचा, 2। कितना दिक्कत, आसान हो गया। अब हमको वाट का मान निकालना है, इस 1 को उस पार ले जाना पड़ेगा। तो यहां क्या है, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा, माइनस, साइन चेंज होगा। बराबर के इस पार से उस पार अगर ले जाइएगा, साइन चेंज, चाहे उस पार से इस पार लाइएगा, साइन चेंज। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, गुना रहेगा तो भाग, भाग रहेगा तो गुना। तो यहां क्या था, ये +1 था, उस पर चल जाएगा। तो यहां बचा वाट बराबर 2, चला गया उस पर, -1 बराबर कितना आ गया, 1। आंसर लिखिए, 50 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 9 होल 3/4 प्लस वाट 5 होल 3/6 इक्वल टू 16 होल 3/4। देखिए यहां भी वाट है बीच में, वाट जहां है रहने दीजिए, बाकी जरा देखिए कैसे बनेगा, गौर से देखिए। कुछ आपको कटने वाला दिख रहा है, कौन कटेगा बोलिए। यहां देखिए, यहां +3/4 है, यहां भी +3/4 है, हम काट सकते हैं ना, प्लस प्लस है कि नहीं। तो हम लोग इस पार और उस पार, बराबर के उस पार बराबर के इस पार काट सकते हैं ना, कोई दिक्कत। फिर देखिए, ये 3/6 है जी, 3/6 है। ऊपर नीचे काटने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए, ऊपर नीचे कहीं भी काट सकते हैं। यहां कट रहा है, यहां देख कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कटा कि नहीं कटा, ठीक है।
अब कुछ कटने कुटने लायक नहीं है। मौखिक काम किए देखिए, ये 9 है प्लस 5.5, अरे 5 होल 1/2, 5.5 है ना बोलेंगे, तो 9 रुपया है आपके पास। ये 9 बचा ना यहाँ, 9 और प्लस 5.5, 14.5। कोई दिक्कत? 9 रुपया, 5.5 रुपया, 14.5 रुपया। 14.5 रुपया को उस पार ले जाइए, माने होगा। तो यहां बचा मेरा व्हाट, उधर पहले से कितना था 16, और इधर से 9 और 5.5, 14.5 चला गया, तो माइनस 14.5 हो जाएगा। वाह। अब बोलिए, 16 रुपया आपके पॉकेट में था, 14.5 रुपया का हटिया कर लिए। 16 रुपया आपके पॉकेट में था, 14.5 रुपया हटिया कर लिए, खर्चा कर लिए, कितना बचेगा? हिसाब कीजिए। 16 रुपया आपके पास था जी, 14.5 खर्चा कर दिए, कितना बचेगा? 1.5 रुपया। आंसर 1.5 हम लोग ऐसे लिखते हैं, 1 होल 1/2। 1.5 ऐसे लिखते हैं ना जी। 16 में 14.5 चला गया तो क्या 1.5, 1 होल 1/2 एकदम लगेगा। और अगर आप नियम से बनाइएगा तो भी सिखाए हैं कि इसमें ये घटा दीजिए, ऐसी बात सकते। देखिए 16 में 14, ये पूरा घटाना है ना, तो 16 में पहले 14 घटाइए 2, फिर 2 में फिर 1/2 घटाइए 1.5, अरे 2 में हाफ गया 1.5 ना होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 16 में 14 गया 2 में फिर हाफ गया 1.5, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 10 होल 3/8 माइनस 5 होल 1/4। डायरेक्ट आंसर लिखना है इसका, मौखिक। इसका होल कितना है बोलिए, इसका होल कितना है? अरे पूर्णांक पूर्णांक माइनस कीजिए, 10 माइनस 5 कितना हुआ? 5 हुआ। ये नहीं करते हैं, 5 हो गया। फ्रैक्शन कौन बेस है? कॉमन बेस है। 4 से इसको काटेगा है बार में, कॉमन बेस है ना जी। तो कॉमन बेस में नियम है कि बड़ा बेस को लिख दीजिए, लिख दिए। आइए 4 से इसको भागा दीजिए 2, इस 2 से इसको गुना कीजिए, 2 ना होगा, 2 कम 2, 3 माइनस 2 हो गया आंसर। कॉमन बेस में दोनों में जो बड़ा बेस है लिख दीजिए, 8 लिख दिए। 4 से भागा दीजिए 2 से गुना कीजिए इसको तिरछा में, 2 कम 2, 3 माइनस 2 1/8 हो गया आंसर। क्या जी कुछ मैंने बता रहा है दर? कुछ मन मारे तो बोलिए, दोबारा बता देगा, समझ में आ रहा है ना? और उसके बाद तो सारा वीडियो हम भेज रहे हैं आप लोग को ना, एकदम बेसिक मैथ्स का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके वीडियो जा रहा है। आप घर में आराम से रिवीजन कर सकते हैं, पूरा पार्ट वाई पार्ट आपको भेजा जा रहा है। तो यहां से पढ़ने के बाद अपना तो नोट्स बनाइए, फिर जो है उस वीडियो को देख के भी आप रिवीजन कर सकते हैं। इतना आसान है आपको। वो भी अगर आपको टाइम नहीं है तब तो आप नहीं पढ़ सकिएगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो क्लास के बाद ऑफिस में हमसे पूछिए। घर में कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास को अगला दिन पूछिए, ठीक है? समझ गए इसको ना? और आगे ऐसा ऐसा और भी क्वेश्चन है। अभी सब छोटा छोटा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। पहले मैथमेटिक्स हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले हल्का सीखा जाता है, और हल्का सीखेंगे, हल्का से धीरे धीरे हम लोग भारी की ओर जाएंगे। एक ही बार अगर बड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेंगे, अभी हम एक एग्जाम का क्वेश्चन ले लेंगे डायरेक्ट, समझ में आएगा? तुरंत अभी हम जीडी का क्वेश्चन ले लेंगे, चाहे एसएससी क्वेश्चन लिख देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ आएगा, पहले ये सब सीखिए
फिर धीरे धीरे अभी आपको देखिए खाली हम प्लस माइनस एग्जाम्पल ले रहे हैं ना। आगे आपको जब बोर्ड मास पढ़ा देंगे तो बोर्ड मास जब पढ़ लीजिएगा तो इनटू, डिवाइड, डेसिमल सब आपको मिक्स मिलेगा, सब तरह मिलेगा, ब्रैकेट मिलेगा, टोटल चीज मिलेगा। ठीक, तो यहां तक हो गया। अब नेक्स्ट जो है कल बताएंगे अगला क्लास।